जो कल आरंभ हुआ था वो आज समाप्त होगा। तो महिषासुर का संहार तो हो गया, किंतु परंतु लोभ तो विदा हो गया, लेकिन ताड़कासुर अभी विद्यमान था, यानी भय अभी विद्यमान था, भय गया नहीं था। और भय ने सहयोग लिया, ताड़कासुर ने सहयोग लिया शुंभ और निशुंभ का। और शुंभ और निशुंभ, शुंभ उसमें राजा था, निशुंभ उसका भाई था जो उसके साथ ही सत्ता का भागीदार था। तो शुंभ और निशुंभ जो है वो कामरूप के राजा थे। कथा ही है तो कितना प्यारा है, कैसे वो वर्णन करते हैं, कामरूप का राजा था वो। कामरूप नगर था एक, उस कामरूप नगर का जो राजा था वो शुंभ निशुंभ थे। सम्राट जो था, त्रिलोकाधिपति जो था, वो ताड़कासुर था। ताड़कासुर तो तारकासुर परेशान था, चिंतित था कि कहीं जो है वो कार्तिकेय का जन्म ना हो जाए और मेरा संहार हो जाएगा। नहीं, उनका अत्याचार भी बहुत हो रहा था। तो भगवान शिव के कहने पर मां पार्वती जो है वो, उनके कहने पर मां पार्वती जो है वो सहमत होती है कि हाँ, इन असुरों का संहार होना तो आवश्यक है। कथा पार्वती की बहुत लंबी है, शिव पार्वती कथा। उस कथा के अंदर जो है वो पार्वती जो है वो पुनः पुनः जो है वो अपने संकल्प को स्पष्ट नहीं कर पाती हैं, ऐसी कथा है। और उनके अंदर एक सुषुप्ति जो है वो अभी विद्यमान है। और शिव जो है वो, महादेव जो है वो क्रुद्ध है। तो पुनः पुनः जो है वो परीक्षा ले रहे हैं पार्वती की। अंततः जो है वो उनको तंत्र विद्या, और जो कालरात्रि स्वरूप है, जो जो माँ काली का स्वरूप है, जो चामुंडा देवी का स्वरूप है, जो भद्र काली का, जो दक्षिण काली का, अनेक अनेक रूपों में, भैरवी का, ये जो स्वरूप है, ये तंत्र विद्या का जो है वो गुणतम जो है, उसका एक रहस्य कह लीजिए, उसकी एक कथा यह है कि जो मुंडमाला है, कैलाश के ऊपर ही जो है वो गुफाएं, और उन गुफाओं से तरह तरह की आवाजें आती हैं। पार्वती जो है परेशान है, समझ नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है, कोलाहल कैसा है। शिव जो है ये बात उनको बता नहीं रहे हैं, लेकिन अंततः जब शिव को लगता है कि ये माँ भगवती जो है अब तैयार है अपनी यात्रा आगे ले जाने के लिए, तो पहली बार वो स्पष्ट करते हैं कि हे जगत जननी, ये जो कोलाहल है ये आप ही की पिछले जन्म की जो है वो स्मृतियां हैं, ये आप ही की दमित इच्छाएं हैं। तो जो मुंड है वो दमित इच्छाओं का प्रतीक है। मुंड जो है वो दमित इच्छाओं का प्रतीक है। राइट। सो कथा यह है कि वो उनको तंत्र विद्या देते हैं, और वो अपनी दमित इच्छाओं को जो है वो
पहली बार साक्षात रूप में उनका दर्शन करके आत्मसात करके उनसे मुक्त होती है। और फिर ये कथा जो है वो शुंभ निशुंभ का सेनापति है धूम्रलोचन। तो कथा है कि शिव जो है वो अनुग्रह करते हैं, पार्वती जो है वो सहमत नहीं होती है, क्योंकि उनको लगता है कि वहां जाना आपकी मर्यादा को भंग करना होगा, क्योंकि ये स्वरूप इतना भयानक है कि शिव की जो गरिमा है, शिव की जो मर्यादा है, शिव का जो होने का जो स्वरूप है, शिव स्वरूप की जो है वो गरिमा को भंग करना होगा, जो कि होता भी है बाद में। कि वो पांव रखकर जो है वो छाती पर शिव के ही चढ़ जाती है। सुना है आपने कथा, फोटो भी देखे होंगे, तस्वीरें देखी होंगी, जगह जगह शिव लेटे हुए बेचारे धराशायी हो गए, चंडी जो है वो चढ़ी है। तो जो मुंड माला है, मुंड जो है वो आपकी दमित इच्छाओं का प्रतीक है। शिव के कहने पर जो है वो कामरूप नगर में श्रृंग पर्वत पर जाकर विराजमान हो जाती है। श्रृंग यानी जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। और कामरूप नगर में जहां काम ही काम है, राइट। आप ऐसा समझो स्वाधिष्ठान चक्र पे आके बैठ जाती है, राइट। धूम्रलोचन वहां से गुजरता है। धूम्रलोचन यानी धूम्र यानी धुआं, लोचन यानी आंखें, जिसकी आंखों में धुआं हो। बहुत प्यारा सा शब्द, एकदम स्पष्ट है, यानी कंफ्यूजन। जो व्यक्ति भयातुर है ताड़कासुर के सानिध्य में, और शुंभ और निशुंभ, शुंभ और निशुंभ जो है वो राग और द्वेष के प्रतीक है। यही आपका जीवन का आधार भी है। मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये तो जीवन का संघर्ष है आपका। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, दिल्ली नहीं चाहिए, बेंगलोर चाहिए, है श्रुति। काला नहीं चाहिए, गोरा चाहिए, खट्टा नहीं चाहिए, मीठा चाहिए, कुरूप नहीं चाहिए, सुंदर चाहिए। ये जो द्वंद है, माया जाल का जो द्वंद है, आप लोगों ने देखा है। सुविधा चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, ये शुंभ और निशुंभ है। देखो कितना वैज्ञानिक है कि नहीं है। और आप लोग तो इसकी साधना कर ही रहे हो, बिना जाने कि शुंभ निशुंभ क्या है। बहुत से लोग हैं शुंभ निशुंभ को जानते हैं, लेकिन इस द्वंद को नहीं जानते। सो धूम्रलोचन यानी वाय सो, क्योंकि जहां भय है वहां आपको, आप वो देखते हो जो नहीं है, आप वो सुनते हो जो नहीं कहा गया है। भ्रम है आपके पास, भ्रमित हो आप, माया के आवेश में हो। तो धूम्रलोचन जो है वो, जहां राग और द्वेष का संघर्ष है, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। राग द्वेष में जो पीड़ित है, राग द्वेष में फंसी चेतना है, वो बेबूझ है कि करूं तो करूं क्या, राइट। चाहिए ये चाहिए नहीं, लेकिन किस डगर जाऊं, कैसे हो ये समझ ही नहीं आता। ये सुनो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो। सुरक्षा चाहिए, असुरक्षा से दूर हटना है। सुविधा चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, लेकिन ये हो कैसे, यही तो सारा संघर्ष, सारा कंफ्यूजन ही इसी बात को लेके है। मेक सेंस? ये सुनो, जो मुझे चाहिए, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन भैया होगा कैसे ये। बस आप हमें इतना बता दो कि कामरूप नगर में जो है वो श्रृंग पर्वत पर जाके जो है वो विराजमान है। और फिर वही होता है जो महिषासुर के आगे हुआ होता है, कि धूम्रलोचन जाता है और शुंभ को बोलता है कि शुंभ निशुंभ को, कि ये तो आपकी पत्नी होने योग्य है।
तो शुंभ निशुंभ जो है धूम्रलोचन को भेजते हैं प्रस्ताव लेके कि तू फुसला कर, पुचकार कर, प्यार से, बहुत सारे हैं हीरे जवाहरात और हैं पूरे उपहारों के साथ जो है तश्तरियों पे तश्तरियां ले जाके कि हाँ हमारे राजा जो हैं, हमारे जो महाराज अधिराज है वो आपसे विवाह करना चाहते हैं, आपके लिए प्रस्ताव लेके आए हैं। फिर वही कहती है वो कि भाई जिसको विवाह करना हो वो स्वयं आए। धूम्रलोचन जो है वो क्रुद्ध हो जाता है। और क्रुद्ध होते ही एक गर्जना वो करती हैं और एक गर्जना में ही सारा धुआं जो है वो छितर जाता है। गर्जना यानी क्लैरिटी। वो विशुद्ध चक्रा पे आके बैठ जाती है, इसी तरह है स्वाधिष्ठान से छलांग मारती है यहां पे, और वो सत्य में और स्पष्टता में निमज्जित होकर जो है वो नाद करती हैं अपना। कौन सा नाद करती है? सुना आपने? हम गए नाद करती है, और हम का नाद करते ही जो है वो धूम्रलोचन जो है धराशायी हो जाता है, कंफ्यूजन दूर हो जाता है, सारी क्लैरिटी एकदम क्लैरिटी। तू मुझे फुसला मत, तू मुझे मूर्ख मत बना। जो भोग की वस्तु समझता हो स्त्री को, स्त्री तत्व को, उससे विवाह बहका रहा है मुझे, है लगभग ऐसा जो है भाव है देवी का कि धुआं खड़ा कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है। तो जो माता है वो शी सीज थ्रू द वेल ऑफ धूम्रलोचन, धूम्रलोचन के पर्दे के पार वो देख लेती है साफ ये है क्या। धूम्रलोचन जो है वो चीथड़े उड़ जाते हैं और जाकर जो है वो उसके सामने गिरते हैं, शुंभ और निशुंभ के। तो कथा कहती है कि फिर वो चंड और मुंड को भेजता है, यानी जो दमित इच्छाएं हैं, मुंड यानी दमित इच्छाएं और चंड यानी जो उग्र इच्छाएं, जो व्यक्तिगत जो मुखर है और जो सुषुप्त है, वो दोनों इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं और इच्छा जागृत हो जाती है, और वो कहता है कि बस अब तो यही पाने योग्य है। और चंड और मुंड का एक और अर्थ भी लिया जा सकता है। चंड यानी जो उग्र है, जो भयंकर है, जो बिल्कुल है, जो कलह कलेश से परिपूर्ण है। और मुंड यानी मुंड का जो अर्थ है वो जो संस्कृत का जो अर्थ है वो है मुंडा शेव करना, राइट, टू क्रश, निपटा देना। तो जो शुंभ है वो आदेश देता है कि तुम जो है वो बल प्रयोग करके उसको उठा के लेके आओ, क्रश कर दो, जीवित या मृत्यु, राइट। तो चंड मुंड वहां जाते हैं और फिर वही होता है जो होता है। त्रिकुटी से जो है वो कालरात्रि रूप में देवी प्रकट होती है और जो है उनका संहार करके बालों से, जो विवरण है वो ये है शास्त्रों में कि बालों से पकड़कर जो है वो चंद्रहास वो अपना चलाती है और वो गर्दन कट जाती है। चंड और मुंड की जो मुंड है वो तो बालों से, यानी जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनका यौवन है, उनका जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को ही पकड़ लेते हैं, उनकी इच्छाओं को ही पकड़ लेते हैं, पकड़ के क्या अर्थ है इस कथा का? है ये कथा सुनने में अच्छी लग रही होगी, लेकिन इसका आपके जीवन में क्या रेलेवेंस है? जैसे हो माय फोकस इज देयर, ओके, मेरी जो रुचि है वो केवल आपके उसी। फिर रक्त बीज को भेजा जाता है, सुना आपने नाम रक्त बीज का? और रक्त बीज वो है कि जहां भी रक्त गिरता है वो बीज रूप में पुनः जो है वो खड़ा हो जाता है, इसलिए उसका नाम है रक्त बीज।
यानी वो बीज रूपी रक्त है। बीज रूपी रक्त यानी बीज रूपी संसार है। रक्त का जो एक जो आध्यात्मिक जो अर्थ है वो संसार भी है। तो रक्त बीज यानी जो ऐसा रक्त जो जहां गिरता है वो बीज रूप पुनः जो है वो अंकुरित हो जाता है, पुनः खड़ा हो जाता है। यानी जहां राग और द्वेष है वहां निरंतर परिवर्तन की आकांक्षा है। हेलो, ये जो निरंतर परिवर्तन की आकांक्षा है यही रक्त बीज है। रक्त बीज यानी भीतर की रिक्तता, अतृप्ति। अतृप्ति का जो भाव है, अतृप्ति की जो दशा है कि काम कितना ही पूरा करो वो सदा अतृप्त ही रहता है। ये सुनो, कितना भी काम आप पूरा कर लीजिए वो सदा तृप्ति होता है। क्षण भर के लिए तृप्ति आती है, फिर अतृप्ति छा जाती है। जितना मिल जाए उतना कम है। ये सुनो, बहुत से लोग तो बहुत दुखी होते हैं कि भैया हम इतना खाते हैं, पता नहीं खाया नहीं जाता, पेट फटने को होता है, लेकिन पता नहीं क्या खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, रुकता ही नहीं हाथ। ये सुनो, हेलो, डॉक्टर बोल रहा है, मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं बेटा शादी करनी है तो रुक जा, वजन घटा ले, वजन घटा ले, लेकिन पापा क्या करें, रुकता ही नहीं हाथ। ये सुनो, जाने अनजाने आप जो है उसी वृत्ति के आपने अधीन हो जाते हैं। ये जो अतृप्ति है, ये जो परिवर्तन की निरंतर चेष्टा है कि तुरंत आपको बोर्डम हो जाता है। ये सुनो, यू आर बोर्ड इमीडिएटली। Now you want to change, now you want to move, have something new. तो राग और द्वेष जो है वो शुंभ और निशुंभ जहां है, ताड़कासुर के आधिपत्य में, भय के साए में, भय के संदर्भ में जहां राग और द्वेष है वहां कंफ्यूजन भी है और वहां निरंतर अतृप्ति का भाव है। और वो निरंतर जो अतृप्ति है, निरंतर परिवर्तन की जो चेष्टा है, उस चेष्टा का नाम है रक्त बीज। क्लियर है? हेलो, ये सुनो, मां क्या करती है? काल रात्रि जो है वो, बल्कि काल रात्रि तो नहीं है, काली देवी के स्वरूप में है ये रक्त बीज का संहार। तो काली के रूप में आती है और एक हाथ में चंद्रहास है और दूसरे हाथ में खप्पर है, वो बाउल है, एक कटोरा। देखा आपने? क्या बात है। और वो गर्दन जो है उसकी काटती है रक्त बीज की, और सारा रक्त जो है वो उसी में, एक बूंद वो गिरने नहीं देती है, कटोरे में ही रहता है वो। सारा रक्त जो है वो सारा का सारा जज्ब कर लेती है, वो सारा जो है वो खुद ही पी लेती है। कटोरे में ही रहता है वो। जीवा भारत लपलपा रही है मां काली की। डायरेक्ट तो यह है कि वो जज्ब कर रही है वो रक्त को, रक्त बीज के, राइट। वो जो अतृप्ति है, वो जो काम इच्छा है, वो जो एक आकांक्षा है, वो जो राग और द्वेष है, उसको पूरा का पूरा समाहित कर लेती है। खुजली होती है ना, जैसे खुजली, जितना खुजाओ और खुजाने का मन करता है, रक्त बीज वही है। तो जो खुजली है, वो खुजली जो है वो खुजा खुजा के और बड़ी हो जाती है, घाव और बड़ा हो जाता है, लेकिन खुजली नहीं मिटती है। खुजली जो है वो रक्त बीज है। और इसका उपाय क्या है? जो स्वयं में सिद्ध है, जो अकेली है, वन हु इज ऑल अलोन, अकेली है, जो वैराग्य में, जो धैर्य में, जो निर्लिप्त है, जो असंग है, जो दूर बैठा है, वो जब पूरा का ही पूरा जब उसमें डूब जाता है,
राइट? और उस प्रवृत्ति को, उस अतृप्ति को जज्ब कर लेता है। जो रह जाता है वो तृप्ति है, अतृप्ति नहीं है। यह आधार है तंत्र का। मां काली जो है वो, उनके एक हाथ में चंद्रहास है, कालरात्रि जो है, और दूसरे हाथ में इंद्र का दिया हुआ वज्र है, जो ऋषि दधीचि की अस्थियों से जिसका निर्माण हुआ है। किससे निर्माण हुआ है? ऋषि दधीचि की अस्थियों से उसका निर्माण हुआ है। और एक हाथ जो है वो वध मुद्रा में है, यानी आशीर्वाद की मुद्रा में है, और दूसरा अभय मुद्रा में, यानी वो अभय। मां काली जो है वो नग्न है, अपने रौद्र रूप में है। उसकी नासापुटाओं से जो है वो अग्नि निकल रही है। विद्युमाला जो है वो गले में, वो कालरात्रि के है, मां काली के नहीं है। दोनों में थोड़ा सा भेद है, लेकिन बाल जो है वो खुले हुए हैं, और वो गधे पे सवार है। यहां शेर नहीं है, यहां गधा है, गर्दभ। जो अंधेरा है, जो कुंठा है, जो मूर्ता है, जो ईर्ष्या है, राइट? शुंभ और निशुंभ के पास जो तत्व है वो ईर्ष्या का है, कि ये स्त्री मेरी ही होनी चाहिए, किसी और की क्यों हो। यही तो है। हेलो? जो ईर्ष्या तत्व है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ये क्यों नहीं, मेरे लिए ये क्यों नहीं। ये जो कुंठित इच्छा है कि हम तो बस ऐसे ही रह गए, हमारी इच्छा तो पूरी, देखो सबकी इच्छाएं पूरी हो रही है। वही तो कुंठित है, दमित इच्छा है, कि मन में थी बहुत लंबे समय से, लेकिन कभी पूरी नहीं हुई। ये सुनो, जो वज्र है, वज्र जो इंद्र का जो अस्त्र है, वो वृत्तियों को मिटाना, उसका वृत्ति यानी आदतें, आपके संस्कार, राइट? आपके इंपल्सेस ऑटोमेटिक, कि बस जीवा को बस यही भाता है, वो नहीं भाता। करेले का जूस पियोगे तो बिल्कुल नहीं, रूह अफ़ज़ा ही चाहिए, या चॉकलेट शेक ही पिएंगे, है? दूध नहीं पिएंगे, दूध जो है वो नहीं पीना है, चॉकलेट शेक पीना है। तो जो वृत्ति है, ये जो है, ये प्रतीक है। दधीचि की अस्थियों से बना है। ये बहुत मूल्य का है, ध्यान देना इस बात पे आप। दधीचि यानी, दधीचि यानी बलिदान, सरेंडर नहीं, बलिदान। दधीचि यानी मेरा जीवन पूरा हुआ, अब अपने लिए नहीं जीते आप। आपका जीवन पूरा हो चुका है, जहां तक संदर्भ है मेरे जीवन का। ये जीवन जो है वो समग्र के लिए एक वैराग्य भाव है, एक बलिदान, राइट? एक बलिदान है। लोभ का, आसक्ति का, प्रवृत्ति का, अतृप्ति का जो मुकाबला है, वो है, जैसा मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, कि जो वैराग्य में खड़ा है, जिसके पास अपने लिए कुछ नहीं चाहिए,
लेकिन फिर वो पूरा डूब जाता है, अपने स्वयं को, रस को जो है वो प्राप्त कर लेता है समग्र रूप से। राइट? सो दो खंड हैं, एक वैराग्य है और दूसरी तरफ समग्र भोग है। मां काली जो है वो इन दोनों को एक साथ साधे हुए है। वो काले रंग की है, काले रंग का मतलब वो त्रिगुणातीत है, श्यामल रंग है क्योंकि वो त्रिगुणातीत है और पूर्ण रूप से अभिव्यक्त है अपने नैसर्गिक स्वरूप में। उसमें काट छाट नहीं की गई है, उसको संवारा नहीं गया है, उसको सामाजिक संस्कृति के लिए उसको देखा नहीं गया है। वो अपने ही रस को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर रही है। जैसा मैं अक्सर बोलता हूं कि व्हाट इज द वे आउट ऑफ जेलसी? ईर्ष्या से मुक्ति का क्या उपाय है? स्टार्ट लिविंग, स्टार्ट डिस्कवरिंग द जूस ऑफ योर लाइफ, लिव द लव ऑफ योर लाइफ। इफ यू लिव द लव ऑफ योर लाइफ यू कैन नेवर बी जेलस ऑफ एनीवन एल्स, राइट? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि यार मुझे ये नहीं मिला, उसको मिल गया तो कैसे मिल गया। हम जो है कुंठित होकर रह जाते हैं, कुड़ के हैं, कुड़न होते हैं, कुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं और हम विड्रॉ कर लेते हैं और जड़ हो जाते हैं। गधा जो है वो जड़ता का प्रतीक है, मूर्खता का प्रतीक है। तो उस पर सवारी यानी उसको साध लिया गया है, राइट? उसको साध लिया है। अब जिद्दी नहीं रहे हम। ईर्ष्यालु व्यक्ति जिद्दी हो, भाई हम उससे तो मैं बात नहीं करूंगा या करूंगी, उससे मिलने तो हम नहीं जाएंगे यार, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ढीठ हो जाते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है वो ढीठ हो जाता है, कुड़ता रहता है अंदर ही अंदर अंदर। तो कुड़ने की जगह आपकी पूर्ण अभिव्यक्ति, राइट? सो आप वैराग्य में स्थित रहते हो, धैर्यवान रहते हो। जैसे आप उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो, फिर जब आप खाना खाते हो रात को प्रसाद रूप में, तो फिर आप टूट पड़ते हो। अगर आप ध्यानस्थ होगे जागृति में समग्र रूपेण है, मां काली की भी है तीन नेत्र हैं, चार भुजाएं, तो तीसरा नेत्र भी जो है वो जगमगा रहा है। तो आप वहां जागृत हो। और काल रात्रि, ध्यान देना, मां काली या काल रात्रि वो है जो समयातीत है। ये काल भैरवी है, ये काल रात्रि है। ये मतलब जो समय का, जो काल की काली है, जो काल का काल है, समयातीत है, वर्तमान ही है, बाकी भूत और भविष्य विदा हो चुका है। समग्रता का वो प्रतीक है, राइट? वो इतना डूब चुकी है उसमें, होश नहीं है कि सामने कौन है, शिव है कि कौन है। शी इज जस्ट देयर, राइट? तो जब आप प्रसाद ले रहे हैं तो पूरे ध्यानस्थ हैं, पूरा जज्ब कर रहे हैं और स्वाद ले रहे हैं भोजन का। अगर आप भोजन का एक एक स्वाद लेके अगर आप भोजन ले रहे हैं तो तृप्ति मिल सकती है, नहीं? तो जज्ब कर लेना पूरा का पूरा अपने अंदर, एनर्जी को बाहर नहीं जाने देना, एनर्जी को भीतर ले लेना है। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप समझ रहे तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, धैर्य रखने की जरूरत है। धीरे धीरे प्रकट होगा, धीरे धीरे प्रकट होगा, ठीक है? मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, जो तृप्ति तत्व है वो मां काली का तत्व है।
तो ईर्ष्या, कुंठा, कुड़न है, कुड़ बोलते क्या बोलते, कुड़न अंदर ही अंदर, जड़ता, मूर्खता, इससे मुक्ति लेते हुए प्रकाश की ओर, अंधेरे से, भीतर का अंधेरा कुंठाओं का है, दमित इच्छाओं का, उस अंधेरे से प्रकाश की ओर। सिद्धि जो है वो जो जुड़ी है कालरात्रि के साथ में, वो है प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान यानी एफर्मेशन, स्वीकार्यता। आप जैसे हो वैसा ही स्वीकार करना, गंभीरता से जीवन में गरिमा का लौटना। आप कुछ कहते हो तो उसका वजन है, और कथा ये कहती है कि बाद में फिर वो जो है रक्त बीज का संहार होने के बाद फिर शुंभ और निशुंभ का भी, क्योंकि जहां अतृप्ति नहीं रही वहां राग और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। भय गया, अतृप्ति गई, राग द्वेष नहीं बच सकते। ठीक है, आप परिवर्तन करना ही क्यों चाहते हो? क्योंकि आपके पास तृप्ति है, क्योंकि आपके पास बोर्डम है, क्योंकि आपके पास कंफ्यूजन है, इसलिए आप ट्राई करना चाहते हो। अच्छा ये नहीं है तो चलो ये देखते हैं, ये नहीं है तो ये देखते हैं। कहीं तो जैकपॉट लगेगा, राइट? सो अगर आप जो है स्वयं में लौट आते हो और आपके पास एक तृप्ति, राइट, एक सहज स्वीकार्यता है स्वयं की, प्रतिज्ञान, राइट? अगर आपके पास एक होता है आत्मज्ञान, एक होता है प्रतिज्ञान, राइट? मतलब जहां एक सहज आप जीवन के प्रति एक स्वीकार्य भाव है, एक आस्तिक का भाव, एक भगवत्ता का भाव है। राइट? तो जब भगवत्ता जीवन में लौटती है वो प्रतिज्ञान है। अगर रक्त बीज से मुक्ति चाहिए, खुजली से मुक्ति चाहिए, प्रवृत्तियों से मुक्ति चाहिए, तो यही उपाय है, मां काली ही उपाय है। इसलिए मां काली को जो है ना, या कालरात्रि को शुभंती भी बोलते हैं, ये अंततः शुभ फल ही देती है। क्या क्रोध और भोग, करुणा और प्रेम और वैराग्य का मार्ग हो सकते हैं? ये जो पहेली है, ये जो पैराडॉक्स है, वही कालरात्रि है। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? सुना आपने सवाल इनका? सवाल यह है कि हाँ, क्या किया जाए कि हमारे भीतर का महिषासुर का संहार हो जाए हमेशा के लिए, और क्या किया जाए कि हमेशा के लिए हमारे एंगर, ग्रीड और क्रूएलिटी से हम मुक्त हो जाएं। एंगर, ग्रीड और क्रूएलिटी से हम सदा के लिए मुक्त हो जाएं। आप लोग ऐसे इतने लंबे चौड़े एग्जाम, सदा के जो करेंगे सदा के लिए करेंगे, एक ही बार करेंगे बस, तो फिर जाओ लकड़ियों में जीवन जी के क्या करोगे? जीवन एक तपस्या है, जीवन एक साधना है, जीवन एक परीक्षा है, निरंतर इस पे काम करना होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप जो है, अब हम शैलपुत्री तो हो चुके, अब दोबारा लौटेंगे नहीं शैलपुत्री पे कभी, अब हम ब्रह्मचारिणी तो हो चुके, अब तो हम विवाह हो चुका शिव जी से, चंद्रघंटा हम हो चुके हैं, नाउ आई एम एनलाइटेंड, ओके, सो नो मोर गोइंग बैक टू शैलपुत्री। इट नेवर हैपेंस लाइक दिस। आप निरंतर जो है वो सातों चक्रों में जो है, बल्कि 8वें चक्र तक जाके फिर पुनः लौटते रहते हो, फिर आप पताल में भी चले जाते हो, अपने पताल से लेके जो है वो, इट्स लाइफ इज अ कंटिन्यूअस, ओके, जीवन निरंतर एक यात्रा है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि सदा के लिए। लेकिन बहुत बड़े एक रूपांतरण घट सकता है, एक लंबी छलांग लग सकती है कि जहां
कभी कभार ही, बहुत रेयरली आपके पास जो है आप अभय अवस्था तक पहुंच गए, कभी कभार ही कोई आपको भय टच कर जाए तो कर जाए। मुझे याद आता है कि जब मेरे को अनुभव हुआ आध्यात्मिक गहन 15 सितंबर 1997, मुझे याद है अगले 15 महीने तक मेरे को एक भी नेगेटिव इमोशन का अनुभव नहीं आया, बिकॉज एनर्जी इतनी विस्फोटक हो रही थी उस समय पे। बट आई रिमेंबर क्लियरली दैट डे कि 15 महीने के बाद मुझे फिर वही अनुभव हुआ। मैंने कहा तो इट सीम्स लाइक अ फियर, ओके, इट सीम्स लाइक, तो भय की आहट लग रही है, तो घबराहट सी है कुछ। तो ये क्या, ये कहां से आया? Am I enlightened? ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन धीरे 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 मेरी समझ बढ़ी, राइट, कि ये जो है, ये जो बाढ़, जो हर बाढ़ उतरती है, राइट, क्योंकि आप संसार में हो और चारों ओर से केवल आप, अगर आपके द्वार खुल गए हैं तो फिर आप केवल स्वयं का नहीं, आप सभी का जीवन अपने भीतर संभाल लेते हो। And then you're working on it continuously, right? So it's a continuous work. लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप क्षमता पाकर ऐसी अवस्था तक पहुंच जाएं जो अभय अवस्था कहा जा सकता है जिसको, बट दैट डजंट मीन जीरो फियर, ओके? क्योंकि अगर शरीर आपके पास है तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, तभी तो शरीर टिका है, वरना शरीर गिर जाएगा। साल में, 2 साल में, 15 महीने में, 20 महीने में कहीं कभी तो कुछ टच करेगा आपको, तभी तो अटके हो, ना अटके हुए सरक जाओगे आप बिल्कुल। कहीं तो रोड़ा है ना, कहीं तो किसी ने लटका रखा, नहीं शरीर टिका का ऐसे, टिका हुआ ऐसे, बिकॉज देयर इज समथिंग स्टक, राइट। सदा के लिए, हमेशा हमेशा। मां भगवती नहीं हो पाई मुक्त, मां पार्वती के भी वही हालात है। शिव जी भी कभी कभार काल भैरव का रूप ले लेते हैं, एकदम बिल्कुल रुद्र रूप में आगे जो है विध्वंस मचा लेते हैं, नहीं कर लेते, तांडव करने लगते हैं। अगर आप ठीक से देखोगे तो काल रात्रि जो रूप है उसमें इट्स अ ट्रांसफॉर्म्ड ग्रीड, बट इट इज ओके, इट्स अ ट्रांसफॉर्म्ड क्रूएलिटी, बट इट इज। हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो असुरों का संहार हो रहा है इसलिए वो जस्टिफाइड है, ओके, ये तो थे ही लाइक इनको, राइट। जो कालरात्रि स्वरूप है वो स्वयं सिद्ध है कि हाँ, लेकिन आपका जो सवाल है उसका असली मर्म यह है कि लोभ से मुक्ति कैसे की जाए। मैंने अभी बताया आपको, अगर आप संदेह को दाव पे लगाकर, संदेह को दाव पे लगाना होगा अपना, क्योंकि आपकी बुद्धि कहे कि नहीं नहीं नहीं, इस पे भरोसा नहीं करना, ये ठगेगा मुझे, और आप कमजोर, आप नाजुक, आप किनारे पर अगर खड़े होने को तैयार हो, कोई आपको चोट पहुंचा जाए इसकी आपके पास एक तैयारी है कि हम ठगे जा सकते हैं। और ठगे जाने की, ठगा जाना नहीं हमने, हमारी प्रज्ञा जो है बलवान है, हमारे जो दृढ़ जो है वो संकल्प है, दृढ़ है, लेकिन अगर ठगे गए तो इट्स ओके। ये सहजता भी होनी चाहिए। जहां आप असुरक्षित होने की तैयारी है वही लोभ मुक्त हो सकता है, वही हिंसा और क्रूरता से मुक्त हो सकता है। तो जो असहज है, जो असुरक्षित है, जो संकीर्ण है, वो यही काम करेगा। लेकिन अगर आप तैयार हो कि मेरे से बड़ी लकीर कोई खींच सकता है और मैं जो है वो अपदस्थ हो सकता हूं, तो क्रूरता संभव है। क्रूरता के लिए आवश्यक है आपका असुरक्षित होना, नहीं आवश्यक, आवश्यक। इसलिए हमेशा जो है वो कमजोर, नाजुक, पारदर्शी और चोट खाने की है, बहुत थोड़ा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं चोट खाने की, आपको कात्यायन ऋषि होना होगा। भीतर ही सरक गए, अपने ही रस को जिसने खोज लिया वो क्रूर नहीं हो सकता। जो अपने प्रेम में स्थापित हो गया वो क्रूर नहीं हो सकता। वंस इफ यू आर लिविंग द लव of your life, if you are living the inspiration that you are, if you are living the vision, the possibility that you are, it's almost impossible, okay? फिर आप विनम्र होंगे, सहज होंगे, संवाद में स्थापित होंगे, आप जो करने योग्य है वो करेंगे। इसलिए राग द्वेष से मुक्ति होगी तो आपके जीवन में तृप्ति आएगी।
वही मंथन तो जीवन में स्वीकार्यता आएगी, प्रतिज्ञान फलित होगा, ज्ञान फलित होगा, समझ आएगी। आप जो है एफर्म, खुद को ही एफर्म कर सकोगे। ओह यस, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट। आपको चारों ओर से संदेशे मिलने लगेंगे और आप पाओगे अरे यही तो, जिधर देखो मुझे मेरी तस्वीर दिखती है, ये तो, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। आत्मज्ञान के बाद फिर आपके पास प्रतिज्ञान होने लगता है कि पहले मैंने खुद को देखा, जहां देखा, अब मुझे हर जगह खुद ही दिखता हूं। दिस इज कालरात्रि। नग्न अवस्था में है कालरात्रि या काल मां काली। क्यों? जैसी है वैसी है, स्वभाव में है, प्रभाव में नहीं है, नैसर्गिक है, शुद्ध है।